अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा द्वारा की जा रही धांधली, ठगी और आपराधिक कृत्यों का खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें, सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट ने जनहित में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रमाण प्रस्तुत किए। वहीं न्यायालय का आदेश भी दिखाया गया। क्या नाम है सर? मैं दिनेश कुमार वर्मा, सारथी जी, जिलाधिकारी आगरा के विशेष कार्याधिकारी के पद से 2015 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद समाज के कुछ लोगों ने मुझे समाज के मार्गदर्शन के लिए समय प्रदान किया। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वर्णकार विकास संगठन में मुझे विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। वहाँ पर भी बहुत सारी अनियमितताओं को जब मैंने देखा तो यही कहा कि भाई इनको सुधारिए। आप लोग बैंक में अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, बैंक में अकाउंट बंद पड़े हुए हैं। मैंने भाग दौड़ करके उनके बैंक अकाउंट चालू कराए। उसके बाद 2022 में कुछ अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के लोग मुझे मिले। समाज के तमाम लोगों ने मुझे कहा कि सारथी जी, आपकी छवि बहुत अच्छी है, आप अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्विरोध हम आपको नियुक्त करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि विरोध निर्विरोध की बात नहीं है, अगर कहीं काम सही अच्छा चाहते हैं और मैं उसके लिए कोई योगदान अपना कर सकता हूं तो मैं उसमें अपनी सेवा जरूर दूंगा। तो मार्च में उन लोगों ने एक इलेक्शन आहूत किया। जहाँ निर्विरोध की बात चल रही थी, वहीं पर कुछ और लोगों ने भी पर्चे दाखिल किए। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। जब इलेक्शन के दौरान जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई, जब तक आप हमें संस्था के बायलॉज और उसके बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आप कैसा इलेक्शन करा रहे हैं? मैं समाज के आगे क्या स्थिति रखूँगा या समाज को क्या बता पाऊँगा मैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, हम आपको कोई अभिलेख तो नहीं देंगे अभी, ये तो अभिलेख आपको हम जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तब आपको देंगे। तो मैंने कहा कि भाई, आपकी संस्था के ऊपर अगर 50 लाख का कर्जा हुआ तो मेरे पास तो इतनी ज़मीन भी नहीं है, मेरे खाते में कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं आप 50 लाख रुपए भरूंगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम 50-40 लाख रुपए दे के जाएंगे, आप इलेक्शन तो जीतेंगे। मैंने कहा इलेक्शन तो मैं कहाँ जीत पाऊँगा, क्योंकि सारे जितने भी वोटर हैं वो तो सब आपके द्वारा बनाए गए हैं, मेरा तो कोई वोटर ही नहीं है। मैं तो अकेला ही आदमी हूँ और मेरे जितने भी मित्रगण हैं और जो सच्चाई का साथ दे रहे होंगे वो मेरे साथ होंगे। खैर, जब उन्होंने मुझको बायलॉज और उसकी कॉपी नहीं दी तो मैंने जो इलेक्शन के प्रेक्षक थे CL वर्मा साहब, उनसे अनुरोध किया कि आप हमको इसकी कॉपी दिलवाइए, अन्यथा इस इलेक्शन को पोस्टपोन करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हाँ, ये तो बात बिल्कुल साथी जी सही कह रहे हैं, आप इनको कॉपी दीजिए और हमको भी कॉपी दीजिए। प्रेक्षक महोदय ने भी कॉपी मांगी, हमने भी कॉपी मांगी, और भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी कॉपी मांगी, पर किसी को भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। तो प्रेक्षक CL वर्मा जी ने तुरंत वहीं पर बैठ के उनको अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन करने का अनुरोध किया, पर उन लोगों ने कोई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किया और हमने उसी दिन उस इलेक्शन का बहिष्कार करते हुए एक प्रार्थना पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार चिटफंड कार्यालय में दिया और उसके बाद एक 25/3/2022 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को समाज के तमाम लोगों ने मिलकर दिया और उसके बाद उस पर जांचें चलती रहीं। चिटफंड कार्यालय से आदेश हो गया और उनके खिलाफ हुआ। 15/11/2022 को जब इसमें आदेश होना था तो उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा घिनौना कृत्य किया गया। जबकि मेरा बेटा मुझे ब्लड प्रेशर की गोली देने आया था, मैं दफ्तर में अंदर बैठा था, मैं बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ था और बिल्कुल भी मतलब बड़ा मुश्किल से, केवल इसलिए कि डेट थी, मैं चला गया था और मैं बच्चों को इस सब चीज़ से बिल्कुल दूर रखना चाहता था। पर उस बच्चे को अकेला पाकर वहाँ विपक्षीगण शिवशंकर वगैरह, जगदीश वर्मा और उत्तम चंद वर्मा, संजय वर्मा, किशन स्वरूप वर्मा और एक विनोद कुमार,
तमाम लोगों ने उसको बच्चे को घेर लिया और उसके साथ मारपीट किया बुरी तरह से। इतना मतलब मेरे इतना घिनौना करते, एक चीफ इंजीनियर बच्चा जो एक IAS रैंक के अधिकारी के बराबर का बच्चा था, उसके साथ इतने लोगों ने मारपीट किया। खैर उसके बाद भी हम चूंकि ऐसे उसके नहीं थे, सभी लोग समाज के ही थे, हमने उसको आगे बढ़ाया। आगे हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर जाके पुलिस इंस्पेक्टर ने हम लोगों का कम्प्रोमाइज़ करा दिया और उन पर वो जो है ठीक है सर। यहाँ देखी तो उन पे मैंने टोका टाकी शुरू की और इनको रोकने की कोशिश की, तो ये खुद तो नहीं रुके, इन्होंने षड्यंत्र करके मुझको अलग कर दिया। जब हमको अलग कर दिया तो हमने कहा भाई ये षड्यंत्र, ये संस्था तो गलत आदमियों के हाथों में चली गई, जिनको हम बहुत देवता समझते थे और हम लेकर के आए थे, और वही मतलब उसके निकले। कौन लोग थे सर? शिवशंकर वर्मा, भूपेंद्र सिंह वर्मा, जगदीश वर्मा, संजय वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, सब रिटायर्ड लोग हैं ये। और रिटायर्ड लोगों हमने इसलिए जोड़ा था कि ये रिटायर्ड लोग जो है समाज में अपना समय देंगे, समाज का भला होगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को देख करके इनकी नीयतें खराब हो गई और इन्होंने बैंक में खाता वाता खोलना सब दूर की बात रही। तब हमें ये लगा, मैंने इनको समय समय पर रोका। मैंने कहा आप चुनावों के लिए 15,000 रुपये 17,000 रुपये एक आदमी से ले रहे हो, ये इसका क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हो? 5,000 रुपये से ज़्यादा जमानत राशि नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष के लिए। हमारा समाज कोई इतना रईस समाज नहीं है, हम लोग गरीब समाज है, स्वर्णकार समाज है, बैकवर्ड क्लास का समाज है। तब हमने दिनेश जी से निवेदन किया कि मैंने कहा आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपना समय संस्था को दें। तब ये बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अच्छी बात है, मैं इस संस्था को मैं अपने हाथ में लेने की कोशिश करता हूँ। अब उन्होंने हमें सदस्य बनाने के लिए कुछ रसीदें नहीं दी, ना ये सदस्य बना पाए, ना हम सदस्य बना पाए, ना कोई और समाज का कोई व्यक्ति सदस्य बनाए। अब जो सदस्य बना लेगा वही तो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होगा। अब वो अवसर उन्होंने हमारे हाथ से काट दिया और हमको उन्होंने सदस्य भी नहीं, हमको भी सदस्य नहीं बनाया। आगे आने वाली संस्था में हमको भी सदस्य नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम बुराइयों से दूर रहना चाहते थे। थैंक यू। तो ये है कहानी।